अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो के अंदर शाह साहब एक हैं अहले दुरूद पाक, उनका आपसे मैंने मुशाहिदा शेयर करना है। ये शाह साहब जो हैं ये दुरूद पाक वर्द करते थे। उससे पहले दुरूद पाक का वर्द कैसे स्टार्ट हुआ ये कि ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, इनका कारोबार तबाह हो चुका था, इनके ऊपर लाखों का कर्ज़ा था। एक अल्लाह वाला ने इनको आब कौसर किताब दी। आप में से जिन लोगों को नहीं मालूम आब कौसर किताब क्या है, तो आब कौसर मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब की किताब है, जिसमें दुरूद पाक की अहादीस मुबारका हैं, मुशाहिदात हैं। बहुत खूबसूरत किताब है। बहुत सारे लोगों ने इस किताब को पढ़ के दुरूद पाक के विर्द का आगाज़ किया है, ज़िंदगियाँ उनकी बदल गईं। इसी तरह उनमें से एक शाह साहब भी थे। उन तक जब ये किताब पहुंची, उन्होंने किताब को पढ़ा और उसके बाद इनको दुरूद पाक के विर्द का शौक़ पैदा हुआ। इन्होंने दुरूद पाक विर्द करना शुरू कर दिया मोहब्बत से, और बहुत कसरत से इन्होंने दुरूद पाक विर्द किया। अगर आप में से कोई सवाल पूछेगा कि कौन सा सीगा विर्द किया, तो सीगे का इन्होंने नहीं बताया। 6 माह ये दुरूद पाक का विर्द करते रहे। एक रात की बात है कि ये दुरूद पाक विर्द कर रहे थे, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिक्कत तारी हो गई दुआ के टाइम। इन्होंने दुरूद पाक विर्द किया और उसके बाद जब दुआ मांगने का टाइम आया, इन्होंने खूब गिड़गिड़ा कर दुआ की, बहुत रो कर दुआ की। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा गिरिया तारी था, बहुत ज़्यादा कैफियत में थे। उसी कैफियत में इन्होंने दुआ मांगी। अच्छा, इस दुआ मांगने के 5 दिन के बाद इन्होंने बहुत प्यारा ख्वाब देखा। ये ख्वाब देखते हैं कि ये कहीं जा रहे हैं, एक बहुत कुशादा और बहुत पुरफ़ज़ा मकाम है, और वहाँ पर ये कहती हैं कि एक निहायत नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। उन्होंने इनको निगाह उठा के देखा और उसके बाद दोबारा से वापस कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया, उसकी तिलावत दोबारा शुरू कर दी एक नज़र इनको देखने के बाद। ये शाह साहब कहते हैं कि इन्होंने अपने एक साथी से पूछा, यानी कि ये ख्वाब में अकेले नहीं थे, अपने साथी के साथ उस पुरफ़ज़ा मकाम पर ये जा रहे थे। तो इन्होंने अपने साथी से ख्वाब में पूछा कि ये कौन बुज़ुर्ग हैं। तो इनके साथी ने जवाब दिया कि आप ही तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सुभान अल्लाह। इसके बाद इनकी आँख खुल गई, मतलब ये जो गुफ्तगू इनके साथी के साथ हुई, उसके बाद इनकी आँख खुल गई। तो ये कहती हैं कि जब इनकी आँख खुली तो ये ख्वाब इन्होंने अपने एक दोस्त को सुनाया। ख्वाब सुनने के बाद इनके दोस्त ने इनसे कहा कि शाह साहब, अब आपका काम हो गया, क्योंकि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस पर भी नज़र करम हो जाती है, उसके हर दो जहां संवर जाते हैं। सुभान अल्लाह। और ये कहती हैं कि हुआ भी यही। इनके ऊपर टोटल 7 लाख का कर्ज़ा था, जो कि अदा होते होते सिर्फ 1.5 लाख रह गया माशाल्लाह से। और इनको इस्लामाबाद में एक बहुत बेहतरीन जगह पर जॉब भी मिल गई, और वहाँ पर भी इन्होंने जब इनकी ज़िंदगी इस तरह से बदली, तो इन्होंने फिर आगे दोस्तों को भी दुरूद पाक की दावत दी, और जिस किताब को पढ़ के इनका दुरूद पाक का सफ़र शुरू हुआ था आब कौसर, वो भी इन्होंने दोस्तों में शेयर की। सुभान अल्लाह। जिस पर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मुबारक हो गई ना, तो उसका दोनों जहानों में बेड़ा पार हो जाएगा। और ये जो दुरूद शरीफ है ना, ये सबसे तेज़ी के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ जो है ना, दुरूद पाक के सदक़े इसके तुफ़ैल होता है। अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, इसकी दावत दीजिए, अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदारों सबको दुरूद पाक से जोड़ने की कोशिश कीजिए। इसमें आपका भी भला है और उनका भी भला है इंशाअल्लाह। दुरूद पाक वर्द करते और करवाते जाएं, लिखते और लिखवाते जाएं। 1 करोड़ की नियत करते और करवाते जाएं, और दुआ में पूरी उम्मत को याद रखिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह।